घर का माहौल बिल्कुल सामान्य था। सभी अपने अपने काम में व्यस्त थे। लेकिन तभी अचानक मायरा के हाथ में एक ऐसा जवाब आया जिसका उसे काफी समय से इंतजार था। मायरा ने जैसे ही अपने मोबाइल की स्क्रीन देखी, उसकी आंखें कुछ पल के लिए वहीं टिक गईं। उसे समझ ही नहीं आया कि वह हंसे, रोए या खुशी के मारे चिल्लाए। सामने बैडमिंटन अकादमी का मेल था और उसके अंदर लिखा था कि उसका सिलेक्शन हो गया है। के साथ एक हो गया है। मायरा ने पहले तो सोचा कि शायद वह गलत पढ़ रही है। उसने दोबारा स्क्रीन देखी और फिर जोर से बोली, ये क्या हुआ? उसकी आवाज सुनकर घर के बाकी लोग भी उसकी तरफ देखने लगे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि मायरा अचानक इतनी हैरान रह गई है। तभी उसने अपने भाई से कहा, बैडमिंटन अकादमी का जवाब पा गई। लेकिन उसके चेहरे पर खुशी के बजाय अजीब सी घबराहट थी। सामने से जवाब आया, बुरी खबर है। बस इतना सुनते ही मायरा का चेहरा उतर गया। उसने तुरंत कहा, तूने मुझे रिजेक्ट कर दिया ना? मुझे पता था ऐसा ही होगा। मैंने कहा था ना कि मैं इतनी चुप हूं ही नहीं। पता नहीं मैंने ऑफलाइन भी क्यों किया। मैं तो ओल्ड का मैं क्वीन ना जाओ कि स्टेप तलाई जो सिम्स की। मायरा की बात सुनकर सबको लगा कि शायद उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। लेकिन तभी सामने वाला मुस्कुराते हुए बोला, बुरी खबर ये नहीं है कि तुझे रिजेक्ट कर दिया गया। बुरी खबर ये है कि तू हम सबसे बहुत दूर जाने वाली है। मायरा कुछ समझ नहीं पाई। उसने हैरानी से पूछा, मतलब? तभी उसे बताया गया कि दुबई की बैडमिंटन अकादमी में उसका सिलेक्शन हो गया है। एक पल के लिए जैसे पूरा घर शांत हो गया। मायरा को विश्वास ही नहीं हुआ कि जिस सपने को उसने इतने दिनों से देखा था वह अब सच हो चुका है। उसके चेहरे पर खुशी साफ दिखाई दे रही थी। वह अपने परिवार की तरफ देखने लगी। उसे लगा कि अब सब उसे गले लगाएंगे और उसकी जीत का जश्न मनाएंगे। और ऐसा हुआ भी। परिवार के लोग मायरा पर गर्व महसूस करने लगे। किसी ने प्यार से कहा, मेरा छोटा सा चूहा कितना टैलेंटेड है। आई एम सो प्राउड ऑफ यू बेटा। मायरा की आंखों में भी खुशी के आंसू आ गए। उसने मुस्कुराकर कहा, मी टू। लेकिन इस खुशी के बीच एक सवाल ऐसा था जिसे सुनकर घर का माहौल अचानक भावुक हो गया। पापा ने मायरा को देखा और कहा, बेटा आप हमसे इतनी दूर अकेले कैसे रहोगी? मायरा के पास इसका कोई सीधा जवाब नहीं था। उसे पता था कि दुबई जाना उसके करियर के लिए बहुत बड़ा मौका है। लेकिन दूसरी तरफ उसका पूरा परिवार था जिसके बिना रहने की उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। पापा ने मजाकिया अंदाज में अपना डर छिपाने की कोशिश की। उन्होंने कहा, ओहो पॉपकॉर्न, पापा जी की बेटी इंडिया से बाहर जा रही है, मुझे टेंशन नहीं होगी क्या? घर में कुछ लोग हंस पड़े, लेकिन पापा के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। उन्होंने आगे कहा, बिल्कुल होगी। दुबई उदयपुर से लगभग 2000 किलोमीटर दूर है। मायरा ने तुरंत कहा, 2000 किलोमीटर? यस पापा। लेकिन पापा का डर अभी खत्म नहीं हुआ था। वह एक के बाद एक सवाल पूछने लगे। इसे खेलते हुए चोट लग गई तो? ये केले के छिलके पर फिसल गई तो? अब यहाँ से निकलोगे? बैंडेज लेकर वहाँ कब पहुँचोगे? उनकी बातें सुनकर पूरा परिवार हंसने लगा। लेकिन उनकी चिंता बिल्कुल सच्ची थी। एक पिता के लिए बेटी का इतनी दूर जाना आसान नहीं था। वह चाहे कितना भी मजाक करे, अंदर से उसे यही डर सता रहा था कि अगर मायरा को वहाँ कोई परेशानी हुई तो वह तुरंत उसके पास कैसे पहुँच पाएगा। इसके बाद पापा ने मायरा की एक और आदत का जिक्र कर दिया। उन्होंने कहा, इसे रात में बातें करने की आदत है। वहां जाकर अगर इसे नींद में चलने की आदत पड़ गई तो इस अनजान जगह पर ये रात को भूत की तरह, भटकती आत्मा की तरह कहां से कहां पहुंच जाएगी, इसे पता भी नहीं चलेगा। इतना सुनते ही घर में जोरदार हंसी गूंज उठी। मायरा ने परेशान होकर कहा, ओ नो ओए शैतान। फर्श का कनस्तर पलट दिया। माहौल कुछ देर के लिए बिल्कुल हल्का हो गया। लेकिन मायरा के मन में अब एक अलग ही उथल पुथल शुरू हो चुकी थी। वह अपने कमरे में गई और अकेले बैठकर सोचने लगी कि क्या सच में उसे जाना चाहिए। इतने बड़े मौके को छोड़ना क्या सही होगा? और अगर वह चली गई तो अपने परिवार से दूर रह पाएगी। दूसरी तरफ उसके सामने उसके सपनों की दुनिया थी। वह बैडमिंटन में कुछ बड़ा करना चाहती थी और दुबई की अकादमी में ट्रेनिंग मिलना उसके लिए किसी सपने के सच होने जैसा था। लेकिन तभी उसने अपने पापा का उदास चेहरा याद किया। उसे लगा कि शायद उसके जाने से परिवार बहुत अकेला हो जाएगा। कुछ देर बाद मायरा वापस सबके पास आई और बहुत धीमी आवाज में बोली, पापा आप कहो तो मैं ट्रेनिंग के लिए जाना रहने दूं। बस इतना सुनते ही पापा की आंखों में भावुकता आ गई। उन्हें शायद उम्मीद नहीं थी कि मायरा अपने सपने से पीछे हटने की बात करेगी।
पापा ने मायरा को प्यार से देखा और कहा, बेटा, आपने इतना कह दिया, मेरे लिए यही काफी है। लेकिन अपनी जिंदगी का इतना बड़ा मौका सिर्फ हमारी वजह से मत छोड़ो। दुनिया जीतने के लिए कभी कभी घर से दूर जाना पड़ता है। मायरा अपने पापा के गले लग गई। उस पल घर में मौजूद हर व्यक्ति भावुक हो गया। एक तरफ बेटी के सपनों की उड़ान थी और दूसरी तरफ परिवार से बिछड़ने का डर। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली ट्विस्ट तो अब शुरू होने वाला है, क्योंकि आने वाले ट्रैक में सिर्फ मायरा का दुबई जाना ही कहानी का मुद्दा नहीं होगा। अभिरा की नजर मायरा की कुछ बदलती हुई आदतों पर पड़ने वाली है। अभिरा को अचानक महसूस होगा कि मायरा कुछ ऐसी चीजों में जरूरत से ज्यादा दिलचस्पी ले रही है जिनका उसकी बैडमिंटन ट्रेनिंग से कोई लेना देना नहीं है। मायरा अचानक इतने सारे भजन क्यों सीख रही है? वह बार बार किस चीज की तैयारी कर रही है? और जब अभिरा उससे इस बारे में सवाल करेगी तो क्या मायरा सच बताएगी या फिर बात को घुमा देगी? यही वह मोड़ होगा जहां दोनों के बीच एक बार फिर गलतफहमी पैदा हो सकती है। एक छोटी सी बात बड़ी बहस का रूप ले सकती है और परिवार के सामने एक ऐसा सवाल खड़ा हो सकता है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की होगी। क्या अभिरा मायरा को लेकर जरूरत से ज्यादा परेशान हो जाएगी? क्या मायरा अपने दिल की कोई बात छिपा रही है? और क्या दुबई जाने से पहले परिवार के सामने कोई बड़ा राज खुलने वाला है? इन सभी सवालों के जवाब कहानी के अगले हिस्से में सामने आएंगे, इसलिए जुड़े रहिए, क्योंकि मायरा की दुबई वाली उड़ान से पहले घर में भावनाओं, बहस और एक बड़े खुलासे का तूफान आने वाला है।